यादव क्लासेस में आपको वेलकम। आज हम 2 साल की बेबी का एक फ्रॉक बनाएंगे। बचे हुए टुकड़े में से फ्रॉक बनाएंगे। तो ये 13 इंच हम इसकी चौड़ाई लेंगे चेस्ट की और 7 इंच चोली की लंबाई लेंगे। अब इसको हम चौकोन में फोल्ड करेंगे। ये डबल फोल्ड है और ये चौकोन में फोल्ड है। तो ये हम 10 इंच इसका तीरा है, 10 का आधा हम 5 इंच लेंगे। 5 इंच लेके और मुद्दा लेंगे हम 4 इंच। और फिर इसको चौकोर करके और इसकी गोलाई कर देंगे। अब 2 इंच हम इसके गले की चौड़ाई लेंगे, लंबाई भी हम 2 इंच लेंगे पिछले गले की और इसको ऐसे गोलाई कर देंगे चौकोर करके। अब इसकी कटिंग कर लेंगे पीछे के गले की और शोल्डर के ये आधा इंच की कटाई करके और ये मुद्दे की गोलाई से कटिंग करें। अब हम ये एक हिस्सा इसका बाहर निकाल देंगे, दूसरे हिस्से में आगे की गले की कटिंग करेंगे। ये पिछले बटन पट्टी की कटिंग है और ये आगे का भाग है, ये पीछे का भाग है। ये इससे गहरा है, जैसे इससे दुगना लेंगे। जो हमारी चोली है 13 इंच, इससे हम दुगना प्लेट डालने के लिए इसे डबल लेंगे। ये बचे हुए टुकड़े की ऐसे गोलाई करके हम कटिंग कर लेंगे। 7 इंच इसकी चौड़ाई है, चोली की लंबाई की तरफ 7 इंच है, चौड़ाई की तरफ इसका डबल घेरा है, जैसे चोली से डबल है ये कपड़ा। इसको बराबर कटिंग कर लेंगे। बराबर कटिंग करने के बाद इसको इस साइड से कटिंग करके ये टुकड़ा निकाल देंगे। अब इसको देखिए डबल करेंगे, डबल करके इसमें चुनकट डाल देंगे। ये इसके डबल के बराबर कपड़ा है और जो बचा हुआ कपड़ा है इसका चुनकट डालेंगे। ऐसे करके हम फ्रॉक को लगा देंगे सिलाई कर। ये हमें बाजू है, बाजू की चौड़ाई हमारी 4 इंच मुद्दे लिए थे, तो 8 इंच इसकी ये लंबाई लेंगे हम 4 इंच और मुद्दे की ये चारों तरफ की है 8 इंच लेंगे डबल करके। तो उसको चुनगट डालने के लिए तो मुद्दे की चुनगट डालेंगे। फिर वो लूज जैसे बाजू लूज रहती है तो उसमें डबल कपड़ा लेके चुनगट डालते हैं। अब हम बटन पट्टी कट करेंगे पीछे की। बटन पट्टी ये 1.5 इंच का कपड़ा लेके डबल करके और इसको लगाना ऐसे। और ये सिंगल का ये हमें 1.5 इंच कपड़ा लेंगे, 7 इंच इसका लंबा लेंगे और ऐसे सिंगल पट्टी लगाएंगे और वह दूसरी डबल पट्टी लगाएंगे। जो बटन पट्टी डबल लगेगी, काज पट्टी सिंगल लगेगी, डबल लगेगी बटन पट्टी। ऐसी सिलाई होती है। ये हमारी बाजू है, बाजू को साइड में रख के देखेंगे। ये ऐसे लगेंगे और ये हमारा घेरा है नीचे का। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम इसमें पीछे की बटन पट्टी लगाएंगे। एक बटन पट्टी, एक काज पट्टी, दोनों पट्टी एक डबल में लगाएंगे और एक सिंगल में लगाएंगे। फ्रॉक को सीधा रखेंगे, बटन पट्टी को उल्टा रख के ऐसे सिलाई करते हैं। दूसरे के हम फ्रॉक को सीधा रखेंगे, बटन पट्टी को उल्टा रख के और सिंगल पट्टी रख के सिलाई कर देंगे। और दोनों को अब उल्टा करके ऊपर से दाब सिलाई करेंगे। इसको उल्टा करके ऊपर से दाब सिलाई करेंगे।
इसको भी अंदर की तरफ पूरा फोल्ड करेंगे। ये इसको कच्चा भी करना होगा, नहीं तो डबल सिलाई भी कर सकते हैं इसके। ये हमारी काज पट्टी है, इसको सीधी सिलाई कर देंगे। अब इसमें 2.5 इंच तक हम इसको बंद कर देंगे। बटन पट्टी को एक दूसरे के ऊपर रख के इसको सिलाई से बंद कर देंगे। ज़्यादा पूरा खुला नहीं रखेंगे, सिर्फ 2 बटन आए इतना हम खुला रखेंगे और बाकी का हम इसको सिलाई करके बंद करेंगे। ये हमारा बंद हो गया। अब हम दूसरे भाग को ज्वाइंट करेंगे, ऊपर का शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। दोनों शोल्डर ज्वाइंट हो गए। अब हम इसमें बाजू लगाएंगे। बाजू का बीच का कट करके बीच में रखेंगे शोल्डर के, और हम जैसे एक साइड की सिलाई करके ऐसे यहाँ से सिलाई करने लगेंगे। और जो शोल्डर का कट किया है वहाँ से थोड़ी सी पहले हम एक जगह से 1 इंच पहले हम उसको प्लेट डालने लगेंगे। प्लेट हम 1.5 इंच में पूरी खत्म करेंगे, बीच बीच में प्लेट डालेंगे और साइड की सिलाई सीधे लगाएंगे। ये हमारी बाजू लग गई, दूसरी बाजू भी ऐसे लगाई। और अब हम इसमें जो आगे के ये लगाएंगे झल्लर, जैसे 2 इंच की पट्टी ली है उसकी बीच में सिलाई करेंगे और उसको धागे को खींच के उसको चुंदर डालेंगे। और डिजाइन के लिए ये हमारी झालर रहेगी बीच में। इसमें आप कोई भी कपड़ा से लगा सकते हैं मैचिंग करके। अब इस धागे को खींच के हम प्लेट डाल दें। आप वैसे भी सिलाई करके प्लेट डाल सकते हैं और धागा खींच के भी डाल सकते हैं। साइड की सिलाई हमने पहले की, दोनों साइड की, ऐसे धागा नहीं करा और बीच में ये प्लेट डाल दी। 2 पट्टी ऐसे तैयार करके और इसके बीच में ऐसे भी डिजाइन करके आप इसमें लगा सकते हैं। इसमें सीधी पट्टी लगाएंगे ऐसे, जैसे आगे की प्लेन दिखाई देंगे ऐसे हमें इसमें डिजाइन करना। एक पट्टी लगाई है, दूसरी उसकी बाजू में लगेगी गले की इस तरफ। तैयार होगी लगती है। दूसरी भी ऐसे ही इसमें भी बीच में सिलाई करके धागा खींच के दूसरी साइड में लगाएंगे। दोनों तैयार हो गई। अब हम साइड की सिलाई करेंगे। अब इसमें फिटिंग करके आप सिलाई कर सकते हैं, आपके जैसे बेबी की जितनी भी चेस्ट है उस हिसाब से जैसे आप इसमें सिलाई कर सकते हैं। अब नाप उसमें जैसे चेस्ट से हमें 4 इंच ज़्यादा लिया था मार्जिन के लिए। अब इसमें फिटिंग करके सिलाई करेंगे दोनों तरफ। हमारी दोनों तरफ की सिलाई होगी। अब इसमें नीचे का घेरा लगाएंगे। ऐसे ही इसमें चुनकट डाल के चारों तरफ से हमें इसे घेरा को कंप्लीट करेंगे। ऐसे पीछे से शुरू करेंगे और इसे चुनकट डाल डाल के चारों तरफ से घेरा लगाएंगे।
ये अपने हिसाब से जितना भी ज़्यादा घेरा लगकर चुनगट डालनी है उस हिसाब से इसमें कपड़ा ले सकते हैं। ज़्यादा घेर करना है तो आप इसमें ज़्यादा कपड़ा लेंगे, उसमें ज़्यादा घेर आएगा। आपके पास कम कपड़ा है तो इसमें कम घेरा कर कपड़ा लेंगे तो चुनगट कम आएगा। और इसमें साइड की सिलाई कर देंगे, बंद कर देंगे इसको। ये हमारा घेरा कंप्लीट हुआ। अब हम इसमें नीचे दूसरी कलर का कपड़ा लगाएंगे, ब्लैक कलर का। पहले इसमें उड़ेद पट्टी लगाएंगे गले की, उसके बाद इसमें नीचे का दूसरा कपड़े से हम डिजाइन कर देंगे। ये हमारी उड़ेद पट्टी है, ये गले की चारों तरफ लगेगी। पहले सिंगल सिलाई से इसे चारों तरफ लगाएंगे, उसके बाद पाइपिंग करेंगे। आगे का गला हमारा 3 इंच का कटिंग किया था और पीछे का 2-2 इंच का। पट्टी पूरी तरफ हमारी पट्टी कंप्लीट हो गई। अब हम इसमें नीचे की एक झलक 4 इंच की और लगाएंगे। इसमें ब्लैक कलर की हम 4 इंच की पट्टी कटिंग करेंगे। जो भी कपड़ा है आप उसमें मैचिंग करके ये झलक लगा सकते हैं दूसरी। अब जैसे हमने घेरा लगाया वैसे ही प्लेट डाल डाल के ये पट्टी को चारों तरफ घुमाएंगे, ऐसे प्लेट डालेंगे। हमारी पट्टी लग गई। अब हम इसमें एक पट्टी ऊपर और डिजाइन के लिए ऐसे प्लेट डाल के दूसरी पट्टी लगाएंगे। ये हमारी पट्टी लग गई दोनों झलक की। अब हम नीचे की पाइपिंग कर देंगे, दोनों के मोड़ के एक बार सिलाई कर देंगे सीधी, ऐसे फोल्डिंग करके। और जैसे धागा नहीं है किनारी हो तो उसमें ऐसे भी रख सकते हैं। और इसको कटिंग किया है तो इसके धागे बाहर में आए, इसे हमें दोबारा सिलाई कर देंगे। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई और हमारी फ्रॉक भी कंप्लीट हो गई। आज का वीडियो आपको पसंद आए